अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक दुख भरी खबर आप सब के सामने लेकर आ रहे हैं कि चूँकि पहलगाम हमले के बाद जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मातम का समा था और यहाँ का बच्चा जो है वो उन शहीदों के साथ था कि जो पहलगाम हमला के अंदर जो है वो दहशतगर्दों के हमला में शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद से कल रात जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन एक शदीद गोलाबारी हुई और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उन मुकामात पर वो जो है वो हमला किया जहाँ दहशतगर्दों के इनके मुताबिक अड्डे थे। वहाँ ये एक बहुत बड़ा कदम था जहां इन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो इकदाम उठाए। लेकिन उस इकदाम के बाद जो पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने यहाँ मासूम शहरियों का जो है वो कत्लेआम किया और यहाँ जो है वो शल बरसाए, जिसके नतीजा में यहाँ जिला पुंछ के जो है कल दिन भर जो है वो मातम का समा था और हर घर में जो है वो रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। पूरा शहर सुनसान था। इसी दौरान जो हमारे लगभग 12 से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जानें खो बैठे, जिनमें जो है वो बच्चे, औरतें और मर्द शामिल थे। इसी दौरान जो कई इमारत का वो भी नुकसान हुआ और साथ में बहुत सारे लोग जो है वो 40 से ज़्यादा लोगों की जो है वो जख्मी भी हुए। लेकिन आज एक न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल पर चल रही है जिसको लेकर लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है और हर तरफ वो जो है वो कल का गम आज जख्म जो है वो ताज़ा हो गई है। उसमें कारी मोहम्मद इकबाल जो जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के एक उस्ताद थे और गुज़श्ता कई सालों से वो जामिया के अंदर तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे थे। हज़ारों की तादाद में उनके हुफ़ाज़ किराम हैं, उनके तालिब इल्म हैं। लेकिन इस दौरान आज न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ पर जो न्यूज़ चली है उसमें उन कारी इकबाल साहब को एक दहशतगर्द करार दिया है, जिसको लेकर इस वक्त पूरे जिला पुंछ के अंदर गांव देहात के अंदर एक जो है वो गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस मामले को लेकर बहुत बड़े हैं। हमारे साथ उन्हीं के साथ बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले को लेकर आप क्या कुछ देखते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद असलम मलिक साहब, कल जैसे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हमारे ज़िला पुंछ के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बहुत शेलिंग हुई और हमारी जो है वो मासूम जानें तलफ हुई और यहाँ एक कारी मोहम्मद इकबाल साहब वो भी शहीद हुए और मदरसे के ऊपर और मदरसे के बच्चे भी शहीद जो है वो जख्मी हुए। इसी दौरान आज जो न्यूज़ चली है उसमें उनको एक टेररिस्ट करार दिया गया है और एक जैश मोहम्मद के साथ उनका रब्त बताया गया है। तो किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? हाँ, जैसा कि आपने खुद बताया कि हम कुछ चंद ही दिनों पहले जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था उसमें जो है हमारे हिंदुस्तान पूरा ही गम के अंदर था और पूरा जम्मू कश्मीर उन शहीदों के साथ खड़ा था। लेकिन उस गम को मनाते ही हिंदुस्तान में जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो जंग हुआ, जो अटैक हुआ, उस अटैक में कल हमारे ख़ास तौर पर पुंछ के अंदर जो पाकिस्तान ने जो अटैक किया और शल गिरसाए और जो हमारे सिटी के अंदर जो लोग थे मासूम लोगों के ऊपर जो है यहाँ पे शहीद हुए, जिसमें 13 लोग जो है शहादत पा गए हैं और उसमें 40-45 जो है लोग जख्मी हैं। उसी सिलसिले में हमारे यहाँ पे जो शहीदों के अंदर जो है कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे, एक जामिया ज़ियाउल उलूम एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का अदारा है हमारे पुंछ के अंदर, उसमें 20 साल से वो अपनी मदरस के हैसियत से वो काम कर रहे थे। उसे उनको जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो आर्मी ने जो शल गिरसाया यहाँ पे गिराया है उसके लिए से जख्मी होकर वो अपनी शहादत पेश की है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी न्यूज़ और न्यूज़ में जो के अंदर जो है ऐसी कमरे के अंदर बैठकर गलत अफवाह फैलाकर कि ये पाकिस्तान का जो है अड्डे के अंदर जो है पाकिस्तान हमारे पुंछ को पाकिस्तान करार दिया, गलत अफवाह फैलाई है। लेकिन हम इस आज के आपके चैनल के माध्यम से मीडिया की मजम्मत करते हैं और गुजारिश करते हैं कि ऐसी मीडिया पर जो है लगाम लगाया जाए और बैन लगाया जाए ताकि जो है हिंदुस्तान के अंदर ऐसी गलत अफवाह फैलाकर और हिंदुस्तान और पुंछ की शहरियों को जो इस वक्त जख्म लगा पूरे पुंछ जो है गम के अंदर मशहूर था। तो उस सिलसिले में हम मीडिया की जरिए से जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट में अपना रियासती इंतजामिया से और गवर्नमेंट इंतजामिया से और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे
کہ ایسے چینل کو جو ہے لگام لگایا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے ہندوستان میں جو ایسا لوگوں کے اندر جو انتشار ہے وہ نہ پھیلا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ محمد اسلم ملک، جو آنکھوں میں آنسو اور دل جو ہے وہ غم کے مارے رو رہا ہے، کیونکہ اس قاری محمد اقبال جن کا پورا گھرانہ آج تک ہندوستان نواز رہا اور آئندہ بھی رہے گا، اور بہت سارے ان کے گھر کے آج تک جو ہے وہ کبھی بھی اس گھر سے ایسی خبر بھی نہیں آئی کہ ان کا کبھی بھی ٹیررسٹ کے ساتھ یا پھر ملک کی مخالفت میں کبھی بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہو۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ زی نیوز اور نیوز 18 نے انہی گھر کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کی، قاری محمد اقبال کو جو ہے وہ دہشتگرد قرار دے کر ایک ملک کو اور ایک پوری جماعت کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہ افراتفری کا ماحول پیدا کیا۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری یہ بات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پونچھ میں اس وقت ایک ماتم بچھی ہوئی ہے، بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ وہ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اسی سمے میں قاری محمد اقبال صاحب جو بائلہ کے رہنے والے ہیں اور جامعہ ضیاء العلوم میں لگ بھگ 15-20 سالوں سے مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو بھی کچھ ہی منٹ پہلے دیکھا کہ ایک نیوز چینل ہے اور نیوز 18 چینل جو ہے، اس نے جب ان کو دہشت گرد بتا دیا، اور حالانکہ وہ ہندوستان کا ایک حصہ پنچ ہے اور پنچ میں جامعہ ضیاء العلوم ہے اور ان کی شہادت یہاں ہوئی ہے، لیکن اس نیوز والوں نے ان کو جو ہے پاکستان کا حصہ بتا دیا۔ اور میری گزارش انتظامیہ سے یہ ہے کہ ایسے چینل جو ہیں، ایسے جو میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ جو ایک شہید ہوا، جو پاکستان کی شیلنگ کی وجہ سے پنچ کے اندر جامعہ ضیاء العلوم کے اندر شہادت نصیب ہوئی اس کو، اور بدقسمتی سے اس کو یہ دو نیوز جو ہے چینل جو ہے اس کو پاکستان کا پتہ نہیں کیا کیا وہ کمانڈر بتا رہے ہیں، یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ میری گورنر انتظامیہ، ڈی سی صاحب اور ایس ایچ او منڈی صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کے چینل پر بین لگایا جائے، ہم سب کی یہی مانگ ہے۔